कुंज बिहारी लाल टेप माराय ना. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जन वल्लभ गिरिवरधारी
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोकी भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नष्टकी। मम ज्ञानविराटस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं बुद्धं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी त्रिशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस्कॉन धर्मपुर में आज के सत्र में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता का ही एक सब्जेक्ट है और आज के समय से बहुत ही संबंधित है। हम देखते हैं धर्मपुर में तो पता नहीं, पर अगर हम शहर में जाएं तो शहर के लोगों को गुस्सा बहुत आता है। बस में जाओ तो झगड़े देखने मिलेंगे, ट्रेन में जाओ तो थोड़े झगड़े देखने मिलेंगे, हर जगह कुछ न कुछ वहाँ चलता रहता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो है क्रोध, एंगर, गुस्सा। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सबको आता है। ओके, मुझे लगा था धर्मपुर शांत वातावरण है, यहाँ पे शांति है, तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आता है। इसलिए वो तो क्रोध आता है। आपको क्या लगता है क्रोध आने के पीछे क्या कारण है? क्यों आता है क्रोध, गुस्सा? बताइए। गुस्सा तो आता है, तो क्यों आता है? जी, अच्छा, मन की बातें नहीं होती। हाँ, जैसा हम चाहते हैं वैसा हुआ नहीं है, इसीलिए गुस्सा आता है। हाँ, और कुछ बताना चाहिए? जब कोई कुछ बोलता है अच्छा नहीं लगता तभी भी गुस्सा आता हाँ, है। जब कोई दूसरा कोई बोलता है तब भी गुस्सा आता है, स्पेशली सास बहू के बीच बहुत होता है गुस्सा। हाँ, यही कारण है कि सास बहू के बीच जमता नहीं है ये। और बताइए, आप मुझे कुछ बताइए, आप लोगों को गुस्सा आता है तो बताइए क्यों आता है गुस्सा, बताइए। Yes? सही किया और बोले गलत। हाँ, ये भी, हाँ, ऐसे ही गुस्सा आता है, करेक्ट। तो गुस्सा से संबंधित पूरा चीजों पे हम चर्चा करेंगे। कितना समय लेते हैं? क्लास कितना घंटा? 1 घंटा। ठीक है, हम चर्चा करेंगे पूरा। तो क्रोध एक वेग है, एक इमोशन, एक भाव। जैसे प्यास लगता है तो उसको रोक सकते हैं, नहीं पीना पड़ेगा। उसी प्रकार गुस्सा आता है तो उसमें हम जानने अनजाने में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बोल ही देते हैं। अगर हम अभी जैसे साइंस में हमने पढ़ा था, अभी वो यहाँ पे तो नहीं, पर जैसे कि जो एलईडी होता है ना, एलईडी लाइट्स, उसमें वो फिलॉसफी यूज हुआ है, मतलब प्रिंसिपल यूज हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा स्टूडेंट है ना, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक अभी ग्राउंड लेवल पर है, और जब इलेक्ट्रॉन को पावर मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन चले जाता है इस लेवल पे, वो पावर मिलता है तो उसको यहाँ पे जाता है, और
फिर वो वहाँ पे कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर से वापस ये जमीन पे आ जाता है। और जब वो जमीन पे आता है तो फिर वो पावर जो लिया है उसको छोड़ता है वापस। उसके बाद गुस्सा भी ऐसे ही है कि अभी हम लोग शांत हैं, शांत है, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पर है, वो ऊपर कब जाता है जब उसको पावर मिलता है। तो अभी हम लोग शांत है, तो जब किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ व्यवहार गलत कर दिया, तो ऐसा कुछ हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो उसी प्रकार हम भी ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर मतलब थोड़ा उत्तेजित अवस्था में, गुस्से में चले जाते हैं। तो वहाँ पे कब तक रहते हैं, जब तक हम कुछ बोले ना। और जब गुस्सा होते हैं हम, तो गुस्से में हम क्या बोलते हैं, संस्कृत के शब्द तो निकलते नहीं होंगे, श्लोक तो नहीं निकलते होंगे, तो कुछ गालियाँ ही निकलती है, अपशब्द ही निकलते हैं। तो उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन जो नीचे आता है तो कुछ छोड़ता है तो एनर्जी। तो उसी प्रकार जब हम ऊपर गुस्से में गए, और जब हम नॉर्मल कब होते हैं, जब हम कुछ गलत बोलते हैं सामने वाले को, कुछ गुस्से में बोल देते हैं, कुछ तो बोलते ही नहीं, तब जाके हम शांत होते हैं। बिना बोले तो शांत नहीं होते हैं। तो ये गुस्सा का बताया गया। तो गुस्सा बहुत बड़ा एक वेग है, और इस वेग को कंट्रोल जब आता है तो वेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ साधु संत ही कर सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये सिर्फ साधु संत करते थे। आज हम चर्चा करेंगे। अगर इसको अगर आपने अच्छी तरह ध्यान से सुना और इसको अगर आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा नहीं कि जैसे डॉक्टर एक टैबलेट देता है आप खा लो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये चीज़ आज जब सुनेंगे, आप चर्चा करेंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपका गुस्सा जो है जितना भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आपको 100 किलो गुस्सा आ रहा है, अभी 100 किलो गुस्सा आ रहा है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक समय आएगा कि 90 किलो गुस्सा आएगा, फिर 80 किलो। तो वो आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो गुस्सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है कि कोयले के समान है। जैसे अगर कोयला हमने लिया है और किसी को डालना है जिसपे हमें जिससे गुस्सा आया, तो पहले कोयला क्या करता है, खुद को जलाएगा। अगर मैंने हाथ में लिया है कोयला तो मैं पहले खुद जलूंगा, उसके बाद जिसको डालूंगा तो वो जलेगा। उसी प्रकार गुस्सा भी ऐसी है। सबसे पहले जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले खुद जलते हैं, खुद हमारा मन, हमारा सब चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस सब बिगड़ जाता है। तो पहले खुद जलते हैं। अभी जब कोई पर्सन आता है तो फिर बोलते हैं, तो फिर वो भी सामने वाला डिस्टर्ब होता ही है। तो गुस्सा को ये बताइए। और अब देखते हैं कि आज के बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसमें गुस्सा को एक हीरोइन क्वालिटी बताया गया, मतलब हीरो की तौर पे गुस्सा करना, मतलब हीरो लोग गुस्सा करते हैं ना, हीरो वो। पर देखा जाए तो गुस्सा सेम नहीं। अगर आप देखेंगे तो गुस्सा अगर कोई कर रहा है तो उसको देख के अच्छा लगता है। गुस्सा जो कर रहा है उसको अच्छा लगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, पर जिसकी कर रहा है, जो लोग देख रहे हैं आसपास, उनको अच्छा नहीं लगता गुस्सा। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसा नहीं है। आप बड़े सुंदर दिख रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसी पे बताया कि जो आध्यात्मिक संसार है और ये मटेरियल वर्ल्ड, हो सकते हैं यहाँ पे गुस्से को अच्छा बताया गया हो, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गुस्सा को अच्छा नहीं बताया गया। पर गुस्सा का क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है गुस्सा का? बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। सच में नहीं, गुस्से का इस्तेमाल है। गुस्से का इस्तेमाल भी है और गुस्से का इस्तेमाल ही नहीं है। गुस्से का इस्तेमाल है जैसे कि टीचर्स होते हैं, मेरे पेरेंट्स होते हैं, अभी बच्चे ने कुछ गलती किया, हमने समझाया, नहीं समझा, तो गुस्सा करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो गुस्सा है ये अपने मतलब मनोभाव का, बच्चों के प्रति प्रेम का गुस्सा है। और जो हमारे शरीर को वो गुस्सा आता है, वो पूरे शरीर को मतलब अग्रेसिव करके शरीर को पूरा तपा देता है, वो गुस्सा आता है। हाँ, तो वही बच्चों का गुस्सा हमारा प्रेम का गुस्सा है। हाँ, वो हम आगे चर्चा करेंगे किसका कितने बड़ा गुस्सा है। तो हमें बस हम ये डिस्कस करेंगे गुस्सा की क्या एप्लीकेशन है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुस्सा का एप्लीकेशन है, गुस्सा का इस्तेमाल है। एक गुरु अपने शिष्य पे गुस्सा कर सकता है जब वो अच्छी तरह प्रैक्टिस ना करे या कुछ गलती करे, तो गुरु अपने डिसाइपल शिष्य पे गुस्सा कर सकता है। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को गुस्सा कर सकता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट पे गुस्सा कर सकता है। तो ये गुस्सा की एप्लीकेशन है। और कुछ एप्लीकेशन ये भी है,
सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, तो गुस्से में वो चीज़ करना, समझे? जैसे अगर मैं बात करूँ अपने ही, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, 3rd स्टैंडर्ड, तो 3rd स्टैंडर्ड में जब रिजल्ट आया तो पहले कैसे रिजल्ट आता था, उसमें से A B मिलता था, A प्लस ग्रेड मिलता था, उसमें रैंक नहीं मिलता था, 1st रैंक 3rd रैंक नहीं मिलता था, तो ऐसे ही आते थे। पर जब 3rd स्टैंडर्ड में जब रैंक मेरा आया तो देखा मेरा 30वां रैंक आया, 30 रैंक। मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं 29 लोगों से पीछे हूँ, मतलब क्लास में जितने भी 50-60 बच्चे हैं, फिर मैंने सोचा कि मैं 29 लोगों से पीछे हूँ। और फिर मैंने देखा कि मैं 29 लोगों में वो लोग हैं, वो भी है, ये भी है, उससे पीछे आया हूँ मैं। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत कोसा, धिक्कारा अपने आप को कि मैं कैसे इतना पीछे आ गया। तो फिर गुस्से में मैंने पढ़ाई किया स्टार्ट किया कि मुझे भी पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, गुस्से में अपने आप को। तो फिर गुस्से में मैंने पढ़ाई किया और पढ़ के फिर जब मेरा अगला रैंक आया तो जो 30वां रैंक था वो 30 रैंक में 0 हट गया, फिर 3रा रैंक आया, है ना? ये तो 3रा, तो ये गुस्से का एप्लीकेशन है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है कि गुस्से में, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है और व्यायाम करना है ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे। तो हम देखते हैं कि अभी धर्मपुर में थोड़ा ठंडी है, सुबह ठंडी लगती है, तो ठंडी सुबह उठने का किसका मन करता है? नहीं मन करता, तो हम लेट उठते हैं। तो फिर देखते अरे, फिर आसपास के पड़ोसी देखते कि अरे ये लोग उठ रहे हैं और फिर मैं नहीं पा रहा, उसमें मेरा भला है, मेरा स्वास्थ्य है, मेरा सब कुछ अच्छा है, भला है। तो फिर गुस्से से हम उठे नहीं, मैं कल करूँगा, उठूंगा मैं। तो गुस्सा का ये फायदा है कि अपने आप को बदलने के लिए भी गुस्सा जरूरी है और हेल्प करता है गुस्सा अपने आप को बदलने के लिए, एक ये। और दूसरा है कि अगर सामने वाला व्यक्ति भी अगर कुछ गलत कर रहा है तो गुस्से से भी उसको थोड़ा शांत करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए भी गुस्से का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गुस्से के कुछ एप्लीकेशन है। तो इस संसार में किन किन प्रकार के लोग गुस्सा आता है? इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं जिन्हें हमेशा गुस्सा आता है, हमेशा। वो 3 प्रकार के लोग कौन है? जिसमें बोलते हैं ना कि चोली दामन का साथ। तो इस प्रकार जो 3 प्रकार के लोग हैं इनको हमेशा गुस्सा आता है। तो पहले प्रकार के लोग हैं वो कौन है? कंट्रोलर, जो नियंत्रण करना चाहता है, जिनके अंदर भाव है लोगों को नियंत्रण करने का, तो उनको गुस्सा आता है। लेकिन जो कंट्रोल करता है उसकी क्या इच्छा रहती है? ये मेरे अनुसार करे, ऐसा करे, वैसा करे, मेरे बच्चे ऐसा पास वो इतने मार्क्स लाएगा, कंट्रोल का भाव रहता है। तो जब कंट्रोल का, नियंत्रण का जब भाव रहता है और सामने वाले को जब कंट्रोल करता है वैसा करता नहीं है, तब जाके गुस्सा आता है। तो पहला है जो कंट्रोल करता है उनको गुस्सा आता है। दूसरा जो एंजॉयमेंट मेंटालिटी के हैं, जो हमेशा आनंद से घुसते हैं, जिनको हमेशा आनंद चाहिए जीवन हर समय। जैसे कि लोग अगर बस में जाएंगे तो बस में उनको आनंद चाहिए, लोग ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में उनको आनंद मजा चाहिए, लोग अगर कभी मंदिर आते हैं तो मंदिर में भी लोगों को आनंद चाहिए, मजा चाहिए। तो वो इस प्रकार के जो लोग हैं एंजॉयमेंट मेंटालिटी, तो इनको ना हर जगह आनंद चाहिए, मजा चाहिए। तो मजा जब नहीं मिलता तब उन्हें गुस्सा आता है। जैसे कि कोई फिल्म देखने के लिए गए तो फिल्म देखने के लिए जाते हैं किस लिए? मजाक करने के लिए। जब फिल्म देखते हैं, गए, पैसा दिया, टिकट दिया और फिल्म देखा 3 घंटा, और पता चला कि यार उसमें तो कुछ है ही नहीं, जितना ट्रेलर में हमने देखा था वैसा कुछ है ही नहीं। तो उनको मजा करने का टेंडेंसी था, तो फिर वो बाहर आते तो गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं है इसमें। तो ये है एंजॉयमेंट मेंटालिटी। पर देखा जाता है कि जो हर बार मजा 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 को ढूंढता रहता है उसका जीवन सजा बन जाता है। कुछ चीजें हैं जीवन में वो हमें कर्तव्य की दृष्टि से करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह के लिए करना चाहिए। हर वक्त मजा नहीं है, और हम देखते हैं कि भगवान ने ये संसार बनाया, मजा है हर जगह, मजा आप लोगों ने जीवन जिया हर जगह, कितना एंजॉयमेंट है या कितना सुख है। आप लोग बताइए कि अभी तक जो जीवन जिया है उस जीवन में कितना टक्का, कितना परसेंट सुख है या मजा है? बताइए। 50% मजा है, 50% सुख दुख है, 50% सुख, 50% दुख, ऐसा है
कि दुख जाता है, दुख जाता है। इसलिए तो दुख, जब भगवान बोल रहे हैं कि मैंने इस संसार को दुखालय बनाया है, तो उसमें आप मजा कैसे ढूंढ सकते हो? आप नहीं ढूंढ सकते आप मजा। आप मजा है भी तो क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए रखा है भगवान ने, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार जो मेंटालिटी के लोग रहते हैं उनको हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनको गुस्सा आता है। तो ये दो प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के लोग जो हमेशा मजा लेते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं परफेक्शनिस्ट, मतलब उनको कंप्लीट चाहिए हर कुछ। जैसे कि अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसको 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए। ऑफिस में कोई कार्य कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसको भी परफॉर्मेंस 100 में से 100 चाहिए। तो हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं। तो जब पॉसिबल है इस संसार में परफेक्शन ढूंढना? नहीं, परफेक्शन कैसे होगा? हम खुद ही परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ इतनी खामियां हैं, तो परफेक्ट कैसे हो सकता है? तो ये जो व्यक्ति होता है थर्ड कैटेगरी का, जो परफेक्शनिस्ट है, वो क्या करता है? वो खुद परफेक्ट रहने का प्रयास करता है और दूसरों से भी वो अपेक्षा करता है कि वो परफेक्ट रहे। ये तो संभव है नहीं। तो जब वो देखता है कि परफेक्ट नहीं है तो जाके उसको गुस्सा आता है। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जिन्हें गुस्सा आता है। पहले कौन से? पहला कौन? पहला जो कंट्रोल, जो नियंत्रण का भाव रहता है, नियंत्रण। दूसरा एंजॉयमेंट, जो मजा लेने के चक्कर में रहते हैं, हमेशा मजा चाहिए, मजा चाहिए वो। और हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में यही चल रहा है। इसीलिए कॉलेज के जो बच्चे लोग हैं ना, वो नहीं चाहिए इसलिए उनको स्मार्टफोन चाहिए। क्यों चाहिए? इसको हमेशा मजा कर सके, हमेशा कुछ न कुछ देख सके, देखते रहे इसलिए। और तीसरा को परफेक्शनिस्ट, जो पूर्ण बनना चाहते हैं, पूर्णता की अपेक्षा करते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं जिनको हमेशा गुस्सा आता ही आता है। तो ऐसा भी देखा गया कि जो परफेक्शनिस्ट होते हैं और इसके चलते कई लोगों की शादी भी रुक जाती है। जो लड़के हैं वो इस प्रकार की लड़की की तलाश करते हैं जो परफेक्ट हो, और जो कुछ लड़कियां भी ऐसी आज के समाज में जो परफेक्ट लड़की की तलाश में है, जो शादी की जाती है, परफेक्ट लड़का भी है। अच्छा, एक बार की बात है, एक बार जो एक मैडम थी जो शादी करने की योग्य हो गई थी, तो एक पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी को ऐसा हाथ दिखाते हुए बोलती है, पंडित जी बताइए कि ऐसे पति को क्या कहते हैं जो हैंडसम हो, जो सुंदर हो, जो पैसे वाला हो, जो संस्कृत हो, संस्कृत घराने से हो, जो पढ़ा लिखा हो, और जब कभी मेरा सास के साथ झगड़ा हो तो पति मेरे साथ जगह दे, जब कभी बीमार पड़ जाऊं तो मुझे खाना बना के खिलाए, शॉपिंग के लिए पैसे दे। ऐसे पति को क्या कहते हैं? उस लड़की ने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी बोलते हैं ऐसे पति को भ्रम कहते हैं। भ्रम भ्रम तो है ही, आज पॉसिबल थोड़ी है। मिलेगा ऐसा लड़का मिलेगा आज के समय में? नहीं मिलेगा ऐसा लड़का। तो ये तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उसकी क्या वो ज्यादा परफेक्ट मिले, जो कि संभव नहीं है आज के समय में। तो ये है कि बताते हैं कि तो क्रोध, जब क्रोध आता है तो सबसे पहले हमारे शरीर में कहां से प्रकट होता है? बताइए। क्रोध आता है तो सबसे पहले कहां से प्रकट होता है? यस, मन से। मन, क्योंकि मन में एक्सपेक्टेशन किया हमने कि सामने वाला फला व्यक्ति ऐसा करेगा या ऐसा करेगा, तो मन तुरंत मन में जैसे आएगा तो उसके बाद फिर चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। जैसे कि आप लोग प्रसन्न है, अभी गुस्से में कैसे व्यक्ति हो जाता है, एकदम गंभीर चेहरा बन जाता है। तो पहले मन से। तो कहते हैं कि जिस प्रकार सांप अगर डसता है, मान लीजिए सांप ने यहाँ पे डसा, तो अभी जहर यहाँ से पूरा फैलता जाता है शरीर पूरे अंग में। उसी प्रकार जो क्रोध है, वो क्रोध भी जहर के समान है। वो मन से प्रकट होता है और धीरे धीरे फिर वो आंखों में, वो आंखें एकदम गंभीर मुद्रा में देखेगा, प्रेम से नहीं देखेगा, वो क्रोध की नजरों से देखेगा। और फिर नाक, मुझे ना नाकों में गुस्सा आना, फिर वो नाक में धीरे मन से आंख में नाक से, और फिर जुबान पे। अब जब जुबान पे गुस्सा आते तो आपको पता ही लोग क्या बोलते हैं। तो फिर जुबान पे आया और फिर जुबान से जब हाथों में, जब हाथों में आते तो क्या होता है? ढिसुम। और फिर जब और बढ़ता है गुस्सा, बढ़ता जाता है गुस्सा,
तो फिर पाँव में आता है, तो फिर वो हाथों से भी हाथापाई करता है और फिर पाँव से भी हाथापाई करता है। तो हमने मुंबई में देखा है कि मुंबई में गुस्सा तो बहुत लोगों को आता है, पर वो गुस्सा ना सिर्फ जुबान तक ही सीमित रह जाता है। वो हाथापाई भी नहीं आते लोगों को, ये उसको बोलेगा वो उसको बोलेगा, बस हाथापाई तक नहीं आती। वो पता है कि मुंबई की लाइफ में बिजी है, कौन हाथापाई करने जाएगा, तो सिर्फ बोलते हैं बस, ये इसको गाली दिया उसको गाली दिया, फिर शांत हो जाते हैं ऐसा। तो इस प्रकार गुस्सा का प्रभाव होता है यहाँ से मन से लेकर जहर की तरह पूरे शरीर में फैलता है। आप जब देखते हैं कि जब गुस्सा जैसे जैसे फैलता जाता है वैसे वैसे हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस वो बहुत ही अच्छा नहीं रहता, मतलब वो बदतर होता जाता है। तो ये है गुस्सा का प्रभाव। और गुस्सा गहरा कब होता है, जैसे कि गुस्सा आता है जब कभी हम किसी का दोष देखते हैं, जब दोष देखते हैं तब गुस्सा आता है। और उस दोष को जब हम कंटेम्पलेट, जब हम चिंतन करते हैं तब जब गुस्सा और गहरा होता जाता है। जितना चिंतन कीजिएगा उसके बारे में, मान लीजिए कि कुछ व्यवहार आपको पसंद नहीं है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी गलती थोड़ी है, हाँ उसको समझना चाहिए, तो जितना ये चिंतन करेंगे आप उसके बारे में सोचेंगे, उतना आपका बुरा मतलब क्रोध है वो गहरा होता जाएगा। तो ये बताया गया है। और बताया गया कि जो गुस्सा है, अभी टाइप ऑफ एंगर, गुस्सा दो प्रकार के गुस्सा होते हैं। एक तो एक्सप्लोसिव एंगर। एक्सप्लोसिव एंगर मतलब अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आता है तुरंत बोल देते हैं, वो रखते नहीं अंदर। गुस्सा आया बोल दिया, मन में गुस्सा है बोल दिया, उससे विचार नहीं कि मैं जो करने जा रहा हूँ सही है कि सही नहीं है, गलत है, वो विचार नहीं करते। गुस्सा आया बोल दिया, मन में रखते नहीं है वो। तो ये प्रकार का गुस्सा क्या है, एक्सप्लोसिव, से एक्सटर्नल गुस्सा बोलते हैं। और दूसरा है इंक्लूसिव, मतलब जो अंदर रखते हैं। जो गुस्सा अंदर रखते हैं, एक तो मन में आया बोलते हैं, और दूसरे प्रकार जो लोग गुस्सा है वो हृदय में रखते हैं, वो मन में रखते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो सरकार है, तो अभी ये जो सरकार बहुत धार्मिक कार्य कर रही है हर जगह, तो जो अपोजिट सरकार है उनका नाम मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग जानते हैं, तो वो अभी हृदय में रखी हुई है कि मेरा टाइम भी आएगा, है ना। तो ये समझ लीजिए वो जो गुस्सा भी अंदर रखा हुआ है और एक समय वो बाहर आएगा। तो कहा जाता है कि जब वो गुस्सा जो होता है जब बाहर आता है तो बहुत प्रभावित करता है वो, मतलब ये अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ता जाता है। और जब बाहर निकलता है ना तो वो बहुत बड़ा विस्फोट करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा को बाहर प्रेजेंट नहीं करते, बाहर निकलने नहीं देते, वो अंदर ही रखते हैं। तो जब जो अंदर रखते हैं ना तो उनके रिश्ते बेहतर नहीं होते, क्योंकि वो उनका जो गुस्सा है कब कहाँ प्रकट हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते, कुछ कौन सी बातों पे वो बोल दे कुछ। तो ऐसे लोगों के जो रिश्ते हैं ना वो बेहतर नहीं होते, उनके जो रिश्ते होते हैं वो नाजुक होते हैं या तुरंत टूट जाते हैं। तो ये दो तरह का गुस्सा है, एक्सप्लोसिव कि आया तो तुरंत बोल दिया, और दूसरा जो अंदर रखते हैं वो समय आने पर बोलते हैं ऐसा। फिर कहते हैं कि गुस्सा अगर कोई करता है व्यक्ति तो उसका क्या साइड इफेक्ट है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। उसका साइड इफेक्ट है बीपी शुगर बढ़ जाता है। जो गुस्सा करते हैं उनका शुगर बढ़ जाता है, फोकस नहीं रह पाता, एक जगह पे फोकस नहीं रह पाता कि कोई चीज पढ़ना है, जैसे श्लोक याद करना है। तो ऐसे लोगों को बोले जिनको श्लोक याद करने के लिए तो बहुत कठिन कार्य उनके लिए, क्योंकि फोकस नहीं है ना। श्लोक याद करने के लिए फोकस चाहिए, कोई भी कार्य करने के लिए तो फोकस नहीं रहता, और उनका जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, विचलित रहता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते क्या करना है क्या नहीं। तो इसके डिसएडवांटेज भी है। अगर गुस्सा को कोई व्यक्ति बार बार करता है तो ये सारी चीजें होती है। तो कहते हैं कि अहंकार से दूषित क्रोध ये मर्डर करता है रिश्तों का। वास्तव में चाहे वो पति पत्नी गुरु शिष्य भगवान भक्त एटसेट्रा कोई भी हो का रिश्ता क्यों ना हो। तो कहते हैं कि जो अहंकार से दूषित क्रोध है
वो सारे रिश्तों को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है सारे। और ये सब कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी का हो, टीचर स्टूडेंट का हो, गुरु शिष्य का हो, रिश्ते को ब्रेक कर देता है। मैं एक बार मेरे रूम में क्लास दे रहा था इस तरह इसी टॉपिक पे, क्रोध पे। तो क्रोध का क्लास देने के बाद तो एक व्यक्ति थे, वो फुट फुट कर रोने लग गए, फुट फुट कर रोने लगे और मेरे पास आने लगे और अपनी व्यथा सुनाने लगे कि मैं जब था घर पे तो मेरे गुस्से से अपनी पत्नी को मैंने कुछ बोल दिया और वो पत्नी मायके चली गई, पत्नी मायके चली गई बच्चों को छोड़कर, और वो अभी आई नहीं रही है। मैं उसको कितना भी बुला रहा हूँ नहीं आता, तो वो रो रहा था बहुत कि मैंने गुस्सा किया इसीलिए। तो गुस्से देखिए, गुस्से से रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो गुस्सा ऐसा चीज है कि इसके लाभ भी हैं, जैसे कि हमने पहले चर्चा की, पर इसके नुकसान भी हैं। तो गुस्सा ऐसा चीज है जो यहाँ पे हमेशा नहीं रहेगा कि हमेशा गुस्सा में रहेगा, ऐसा वैसा नहीं है, और ना ही जीरो पे। तो गुस्सा एक ऐसा चीज है कि उसको हमें एक स्किल है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है, ये हमें आना चाहिए। जब ये आ जाएगा हमें, तो हमारे सारे काम बराबर होंगे और हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे। जैसे कि एक बार की बात है, एक बच्चा था, तो वो बच्चा क्या करता था, थोड़ा बहुत दूसरों का कोई चीज लेके आता था, तो माँ जब देखती थी तो कुछ बोलती नहीं थी उसे, क्योंकि माँ का प्रेम होता है बच्चों के प्रति। तो माँ ने बोला नहीं उनको। तो वो जो बच्चा जो दूसरों का सामान लेकर आता था, वो धीरे धीरे अब वो चोरी करने लग गया। तो इस पर भी माँ नहीं बोल रही है, इस पर भी माँ नहीं बोल रही है, तो अब बच्चा धीरे धीरे क्या बन गया, चोर बन गया। जब चोर बन गया तो चोरी करते करते जब वो पुलिस की नजरों में आया और पुलिस ने जब पकड़ा उसको, तो उसको एक और बड़ा चोरी किया और उसको फिर तहकीकात करके उसको क्या, उसको फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप बताइए, आपकी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। तो उसने आखिरी इच्छा क्या व्यक्त की कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो उसकी माँ को मिलने के लिए बुलाया गया। तो जैसे ही वो माँ आई मिलने के लिए अपने पुत्र से, जो चोरी करके उसे फांसी की सजा हुई, तो उस माँ को जैसे उसने बुलाया, तो उसको बुलाया और उसको एक जोर का तमाचा मारा उसको, जैसे ये था जैसे जोर से थप्पड़ मारा। तो माँ ने तो पूछा कि थप्पड़ क्यों मारा तुम, मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम किया है, प्रेम दिया है, तमाचा क्यों मारा। तो उसने बोला कि अगर ये तमाचा अगर आपने मुझे बचपन में दिया होता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज ये मेरी स्थिति नहीं होती फांसी की। क्योंकि मुझे प्यार दिया, पूरा दुलार किया, तो आपके प्रेम में मैं और बिगड़ गया, इसीलिए मुझे आज फांसी की सजा हो गई। तो कहते हैं कि बच्चों को 1 से 5 साल तक, चाणक्य पंडित कहते हैं 1 से 5 साल तक दुलार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। 6 से 17 साल तक जब तक, 6 से 13-15 साल तक उनको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। क्यों डांटना चाहिए, क्यों? यस, उसको शिक्षा देने के लिए। जो गलती करेगा ना, तो गलती करेगा शिक्षा देने के लिए। बहुत सारी गलती करते बच्चे, उठाने में, मतलब उठाने में, कोई सामान रखने में, कुछ चीजें से बहुत सारी गलती करते हैं। तो वहां पे उनको डांटना चाहिए, ताकि वो डांट से वो सीखे। तो सीखेगा तो फिर आगे बढ़ेगा वो। तो कहते हैं 6 साल से लेकर 13-15 साल तक डांटना चाहिए, और उसके बाद 16 साल से लेकर आगे कैसे रहना चाहिए? हाँ, यस, मित्रता, एज ए फ्रेंड। माँ को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ वो एज ए फ्रेंड रहे, और पिता को चाहिए कि वो अपनी पुत्री के साथ फ्रेंड रहे। क्यों रहे फ्रेंड? क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समाज में, बाहर का समाज अच्छा है नहीं। तो जब पुत्र या पुत्री जब बाहर जाती है, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, जॉब में, अलग के दोस्तों में, तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो चीजें अगर हम फ्रेंडली रहेंगे तो हम बातें कर सकते हैं और वो बोलेंगे, शेयर करेंगे। पर अगर हम फ्रेंडली नहीं रहेंगे ना, तो वो आपको अंदर में क्या चल रहा है वो आपको बताएगी नहीं, वो अंदर ही अंदर ना घुटते रहेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ 16 साल के बाद एज अ फ्रेंड रहे, ताकि अगर कुछ भी घटना घटी तो वो बताए, तो उसका दिल हल्का होगा, उसे मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, वो अंदर ही तो घुटेगी, या घुटेगा तो कुछ अलग डिसीजन कर बैठेंगे बच्चे को, है ना। और ऐसा होता भी है कि बच्चे लोग शहर में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए एक समय के साथ उनको
एज अ फ्रेंड रहना चाहिए। तो कहते हैं कि जुबान पर लगी चोट, जुबान पर लगी चोट और जुबान से लगी चोट, कौन सा चोट ज्यादा गहरा होता है बताइए? मान लीजिए मेरी जुबान पे कुछ जख्म हो गया, ये चोट या जुबान से, किसी की जुबान से जो चोट लगा है वो चोट, कौन सा चोट गहरा होता है? या जुबान से लगी चोट बहुत सालों साल तक याद रहती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो भूलते नहीं। और खासकर हम देखते हैं कि बताया गया है जो माताएं होती हैं उनको तो हमेशा याद रहता है। जैसे शास्त्र में बताया गया है, पुरुष तो भूल जाते हैं, पुरुष को किसी ने कुछ बोल दिया तो वो समय के साथ अपने काम काज में, इस चर्चा में सब में भूल जाते हैं। तो जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनको हमेशा याद रहता है। उनको याद रहता है कि मार्केट में मैकडोनल्ड्स के सामने तुमने मुझे ये कहा था, मुझे आज भी याद है। तो पूरा याद रहता है, उनको भूलता नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए जुबान से लगा हुआ चोट बहुत जल्द समय तक रहता है। जुबान पे लगा हुआ चोट कुछ समय तक रहेगा, फिर वो तो ठीक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो जुबान है इसमें हालांकि हड्डी नहीं है, पर इसमें इतनी ताकत है कि कई सारे हड्डियों टुड़वा सकती है आपकी। कुछ अपशब्द बोलिएगा किसी से तो हड्डी टूट जाएगी किसी, है ना। तो इसमें इतनी ताकत है। ये जुबान ही है जो आपको बनाता है। जैसे कि देखिए अभी जो भी बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, या फिर जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका टोन जुबान बहुत अच्छा है ना। बॉलीवुड में क्या डायलॉग ही तो सुनते हैं, जुबान टोन। तो ये जुबान अगर अच्छा रहा आपका तो ये आपको आगे लेके जाएगा। अगर ये जुबान अच्छा नहीं है तो फिर आपको पीछे लेके जाएगा, या फिर आपकी हड्डी भी टूटवा सकता है। ऐसे ये टेक्निक इसके लिए कि हमें जुबान कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आता है कि क्रोध को कैसे डील करें। यदि क्रोध आए तो कैसे डील करें। तो दो प्रकार के क्रोध है। या तो हमें गुस्सा आता है, जब हमें गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज, जब सामने वाले को गुस्सा है, हमें तो गुस्सा नहीं है पर सामने वाले को गुस्सा है, तब क्या करना चाहिए। तो ये दो सिचुएशन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला सिचुएशन है तो उसमें बताया गया कि अगर हमें गुस्सा आए, और यदि हमें गुस्सा आता है तो किसकी वजह से गुस्सा आता है, दूसरे की वजह से आता है ना। उसके अंदर हमें दोष देता है, कुछ तो किया उन्होंने, तो उसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। तो हमें समझना चाहिए कि देखिए कि मान लीजिए जो भी उसने व्यक्ति किया है, तो एक तो उसको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि देखिए गलती हर कोई करता है, हमने भी गलती की है। अभी यहाँ पे जितने भी वैष्णवी बैठे हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं होगा जिसने अपने लाइफ में गलती ना किया हो। कोई है कि आज तो मैंने गलती नहीं की, गलती हर कोई करता है। और कहते हैं कि गलती जो व्यक्ति होता है वो गलतियों करने का पुतला है, वो हमेशा गलती करते रहता है। तो अभी सामने वाले ने गलती की तो हमें समझना चाहिए, हमें समझाना चाहिए अपने मन को कि ठीक है गलती हो गई, एक दो बार है, तो ठीक है। तो मैंने भी गलती की तो थोड़ा माफ़ करना चाहिए, माफ़ करने का टेंडेंसी होनी चाहिए। और फिर हमें हमें समझना चाहिए कि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ, मेरे से भी गलतियाँ पहले हुई है और मेरे से भी गलती हुई, तो वो भी गलती की होती है, उसे फॉरगिव करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। ये सोच के कि मेरे अंदर भी एक चीज़ है, वो जो दोस्त उनके अंदर है, मेरे अंदर भी पहले था, मैंने वर्क किया, काम किया, अभी शायद नहीं है, तो मेरे अंदर पहले था, तो इसलिए हमें माफ़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम सोचेंगे कि मेरे अंदर भी है, तब ये गुस्सा शांत होता है। और जब हम ये देखेंगे कि जितना ज़्यादा दोष हम सामने वाले को देंगे, इसने गलती किया, इसकी दोष है, इसकी गलती है, तो इतना गुस्सा बढ़ता जाता है, इतना गुस्सा बढ़ता जाता है। इसके तो ये जो एरो है, हमें एरो इसकी तरफ किया है, तो अभी क्या करना है, ये एरो अपनी तरफ करना है। क्या नहीं, इसमें मेरा ही कुछ गलती होगा, मैंने ही उसको अच्छी तरह समझाया नहीं, शायद इसमें गलती की। तो ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को उसको ना दोष देकर अपने ऊपर जब हम लेंगे तब जाके गुस्सा शांत होगा, कम आएगा गुस्सा। तो अभी ऐसी एक बार की बात है, एक बार एक पिता ने पुत्र से पूछा कि बेटी मुन्ना बताओ कि जब कभी तुम्हें गुस्सा आता है मेरी वजह से,
जब मैं डांटता हूँ फटकाता हूँ तो जब गुस्सा आता है तो गुस्सा को उतारने के लिए क्या करते हो बताओ? गुस्सा आता है तो बेटा बोलता है कि मैं टॉयलेट रूम साफ करता हूँ। जब आपकी वजह से मुझे गुस्सा आता है तो मैं टॉयलेट रूम साफ करता हूँ। तो पिता बोलते हैं टॉयलेट रूम साफ करने से क्या गुस्सा चला जाता है तुम्हारा? बोलता है हाँ मेरा गुस्सा चला जाता है क्योंकि मैं टॉयलेट रूम मैं आपके टूथब्रश से साफ करता हूँ। और देखा जाता है कि देखिए आज समाज में गुस्सा जब आता है तो गुस्सा उतारने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अपना गुस्सा उतारने के लिए लोग दूसरे पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पत्नी की वजह से गुस्सा आया है पति को, हाँ अभी वो किसी कंपनी का मैनेजर है तो वो पत्नी पे गुस्सा नहीं उतारेगा। वो घर से निकला है कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ है तो गुस्सा किस पे उतारेगा? वो एम्प्लॉयज पे। और एम्प्लॉयज बोलते हैं अरे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, बॉस को इतना गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है? उसको मालूम नहीं कि अंदर की बात क्या है। गुस्सा किसी और का। और ये हम देखते हैं हर जगह कि गुस्सा कहीं का गुस्सा बोलते हैं किसकी टोपी दूसरे के सर पे। तो जैसा देखा गया कि किसी का गुस्सा किसी और के गुस्से पे हम निकाल देते हैं। तो यहाँ भी यह बताया गया है कि जब गुस्सा आए तो अपने पे दोष देखना चाहिए। तो गुस्सा है तो अपने पे टोलना चाहिए कि मेरा ही दोष है, मेरी वजह से हुआ रहेगा। तो इस तरह गुस्सा आपका शांत होगा पहला। फिर दूसरा क्या है? मेरे लिए सीखने के लिए क्या है? अभी ये जो सिचुएशन है, अभी जो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने का जो सिचुएशन है, तो इसमें मेरे लिए सीखने के लिए क्या है, मुझे क्या सीखना चाहिए? तो जब सीखने का मेंटालिटी रखेंगे ना तो भी गुस्सा कम हो जाएगा। तो आप गुस्सा पे ध्यान ना करके आप सीख पे ध्यान देंगे कि सीखने के लिए क्या चीज है। जैसे कि अभी देखिए हमें बोलने की बीमारी है ना। अभी हमने ये जो करताल है मैंने यहाँ रखा है, अभी मैं यहाँ रख दूँ, मैं थोड़ी देर में फिर ढूंढूंगा कहाँ रखा हूँ, बाद में से लगा मुझे शक हुआ कि किसी और ने लेके गया। तो गलती मेरी है कि मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं हर बार यहाँ रखता था, अभी जल्दी में मैंने यहाँ रख दिया तो मैं यहाँ पे मेरा ध्यान तो रहेगा मैंने कहाँ रखा है। और जैसे आप लोगों ने अनुभव किया रहेगा कि कोई वस्तु है हमने ही रखा है, हमने ही रखा है, पर हम हमारा मन कहाँ जाता है कि वो लेकर गया रहेगा या उसकी भी गलती की होगी, उसने उठाया रहेगा, उसने चोरी की रहेगी, ये रहेगा। और जब हम अपने को टटोलेंगे कि नहीं मेरी गलती होगी तो गुस्सा थोड़ा शांत होगा। तो ऐसा करना चाहिए यहाँ पे कि जब गुस्सा है तो सोचना चाहिए कि मेरी वजह से ही होगा, अपने आप को दोष करना चाहिए। तो ये है सीधा। और तीसरा है कि इसके बाद भी अगर गुस्सा आपका शांत नहीं हो रहा है कि दूसरे मतलब हमने समझाया अपने आप को, तो क्या करना चाहिए? राधा ब्रजमोहन के सामने जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जगन्नाथ जी से, गौरविंद से प्रार्थना करना चाहिए। ये जो मेरा गुस्सा है, ये मेरा क्रोध है, ये क्रोध का मेरा जो आक्रोश है, जो लावा जल रहा है मेरे हृदय में, ये शांत नहीं हो रहा है। तो कृपया मेरे को कृपा कीजिए ताकि ये जो गुस्सा है ये चले जाए, गुस्सा में ना करूं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति होता है जिसका हमारा कुछ लेना देना, फिर भी उस पर कभी गुस्सा आता है, बेवजह आता है किसी पे। तो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जो गुस्सा का जो लावा है ये तुरंत शांत कर दीजिए। तो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने जाकर हमें, तब जाके ये कि भगवान कृपा करेंगे, तब जाकर भगवान फिर वो जो क्रोध है आपके हृदय में जो जल रहा है वो शांत होगा। ये 3 तरीके बताए मैंने, 3 तरीके से अगर हमारे अंदर गुस्से आते हैं तो शांत हो। पहला क्या है बताइए? दूसरों की गलती उनकी भी गलती माननी चाहिए। हाँ, तो दूसरों की जो कोई गलती करते हैं तो पहले कुछ जब देखा ना इसकी गलती ऐसी होती तो किधर डरती है, ये गलती मेरी वजह से होती है, ये पहला। और दूसरा कि इस पूरे सिचुएशन में जो गुस्सा दिलाया इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है, मैं इससे क्या सीख ले सकता हूँ, ये। और तीसरा है कि अभी भी गुस्सा नहीं जा रहा है अपना, तो क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और हम देखते हैं समाज में हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोग हैं जिनको बहुत कम गुस्सा आता है, कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ लोग जिनको हर बात पर गुस्सा आता है, जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। मतलब ये बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, कभी भी गुस्सा आ जाता है उसको, तो उसको शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब हमेशा गुस्सा आता है। और हम देखते हैं कि गाँव वाले तो शांत रहते हैं, गाँव वाले में तो नहीं होता, पर शहर के लोगों में बहुत देखने को मिलता है शॉर्ट टेम्पर्ड। ये तो ये है जब हमें हमारे अंदर गुस्सा है तो ये इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आता है कि अगर सामने वाला गुस्सा है तो क्या करना चाहिए बताइए? यदि सामने वाला गुस्सा है तो क्या करना चाहिए? जी हाँ सही, करेक्ट, हमें शांत रहना चाहिए, करेक्ट। और
और बताइए और क्या करना चाहिए? शांत रहने से ही अच्छा है, सब अच्छा पॉइंट है। तो गुस्सा जब कोई सामने वाला व्यक्ति करता है तो सबसे पहली बात है कि दो या तीन चीजें हैं इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीन चीजें हैं जो ना करें। पहला है, सामने वो गुस्सा अगर आ रहा है तो उसके गुस्से को दबाना नहीं चाहिए। शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा उसको शांत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुस्सा भरा हुआ है ना, तो गुस्सा निकलने दीजिए इसको। जितना गुस्सा हृदय में, मन में है, निकलने दीजिए इसको, गुस्से को। तो निकले, उसको निकलने दीजिए, उसको शांत मत कीजिएगा, उसको दबाना नहीं चाहिए, इस दबा तो शांत हो जाए, नहीं, निकलने दीजिए जब तक ये पहला। और दूसरा क्या है, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। जब भी कभी वो गुस्सा कर रहा है तो कभी क्या कहते हैं, वो जिस अंदाज में गुस्सा कर रहा होता है तो उसी अंदाज में हम भी गुस्सा करते हैं, तो उसकी नकल नहीं करना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए जब कोई गुस्सा आ रहा है। और तो क्या करना चाहिए, होते ना डूज एंड डोंट। तो डोंट में हमने देख लिया कि ये चीजें नहीं करना चाहिए। अभी क्या चीजें करना चाहिए तो गुस्सा आ रहा है, तो तीन चीजें करना चाहिए, चार चीजें। पहला है सुनिए, शांत होकर पहला सुनिए। दूसरा भी सुनिए। तीसरा फिर से सुनिए, सुनते रीति में। और जब उसका पूरा ग्रज, पूरा जो क्रोध है जब निकल जाएगा, जब वो शांत हो जाएगा, तब जाके चौथा चीज क्या है, जो इंफॉर्मेशन है, जो गैप है, गैप जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, उसको पता नहीं कि ये कारण है, इसके पीछे कारण ये है, तो वो चीज उसको बताइए। जो इंफॉर्मेशन है उनको ये बताइए कि ऐसा ऐसा चीज है, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये सिचुएशन है। तो एक बार की बात है, जैसे ये माइक है, तो शाम को यहाँ पे संध्या आरती होते हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर में जाएंगे, कभी गए बड़े बड़े मंदिर में गए, इस्कॉन टेम्पल, कौन कौन से टेम्पल गए आप लोग? किधर? वृंदावन ना, अच्छा वृंदावन और जो भी गए, ओके। तो आप देखेंगे वहाँ पे वैसे कीर्तन होता रहता है। तो एक बार की बात है, दिल्ली के किसी मंदिर की बात है, जैसे ये स्टैंड है, तो ये भगवान के समक्ष एक भक्त ऐसा गाने के लिए जा रहे थे, संध्या काल का समय हो गया था, संध्या काल का। तो जब वो गाने के लिए जा रहे थे तो दूर से एक, यहाँ से दरवाजे से एक भक्त ने क्या आवाज दिया, सुनो, ये माइक को टच मत करना, माइक को टच मत करना, ऐसा बोला उसने। ऐसा बोल के चला गया उस सेवा में आगे। तो जब इसने सुना तो उसको बड़ा धक्का लगा, मतलब ये कैसे बोल सकते हैं कि माइक को टच ना करे, माइक को टच ना करे मतलब क्या, मैं गाऊं नहीं। तो वो तो रोता धोता थोड़ा उदास होकर वो चला गया और प्रेसिडेंट के पास कंप्लेंट कर दिया। अब बोलते कि मैं जा रहा हूँ, जिस मंदिर में गाने के लिए ना दिया जाए उस मंदिर में कौन रहेगा, मैं मंदिर छोड़ के दूसरे मंदिर जा रहा हूँ। तो फिर उसको बुलाया गया, जिसने बोला था कि तो जब उसको बुलाया गया कि बात बताया गया कि क्यों आपने उसको बोला कि माइक को टच ना करो, तो उसने बोला कि देखिए मैंने माइक को टच ना करने के लिए इसलिए बोला कि उस माइक में करंट आ रहा था, करंट अर्थिंग होता है ना, अर्थिंग, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो करंट लगेगा उसको। तो ये कहा, इसलिए मैंने उनको बोला कि माइक को टच ना करें। तो उसने तो गलत ले लिया। तो वो जो गैप था इंफॉर्मेशन की, उसकी भलाई के लिए उन्होंने बोला था कि माइक को टच ना करें, माइक से हो सके दूर होके गाए और टच होकर स्पर्श होके ना गाए, ऐसा। तो ये जो इंफॉर्मेशन था उसने बाद में ऐड किया। तो उसी प्रकार का जब गुस्सा आता है तो हो सकता है कि कुछ जानकारी उसके पास नहीं है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। और जब वो जानकारी हम दे देंगे तो उसको पूरा पिक्चर मालूम पड़ जाएगा कि क्या पिक्चर है। जैसे यहाँ पे पूरा पिक्चर मालूम पड़ा, उसने नाम क्यों बोला, क्योंकि ये पिक्चर था, अर्थिंग आ रहा था माइक में, तो इसलिए बाद में ऐड करना चाहिए। तो ये यहाँ पे दो चीजें हैं कि अगर गुस्सा सामने वाले को आ रही है तो दो चीजें हैं कि क्या चीजें नहीं करना चाहिए, उसके गुस्से को दबाना नहीं चाहिए और उसकी नकल नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनते रहना चाहिए। कब तक सुनते रहना चाहिए, जब तक वो स्वयं शांत ना हो जाए, तब तक उसका गुस्सा अंदर का शांत ना हो जाए, तब तक सुनते रहना चाहिए। ये दो चीजें हैं जो किसी का गुस्सा है तो हमें करना चाहिए। तो अब अभी देखिए गुस्सा आया कहाँ से। ये तो हमारे शरीर में हमने देखा कि गुस्सा मन से आते हैं पहले। अभी ये जो ओरिजिनल गुस्सा है कहाँ से आया है,
अभी हर चीज भगवान के कारण, तो भगवान से भी गुस्सा आया है। और बोले कैसे? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं यहाँ पे क्या कि भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो अभी यहाँ पे भगवान आते हैं और भगवान का जो गुस्सा है धर्म की स्थापना के लिए होता है। भगवान का जो गुस्सा है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है। और हमारा गुस्सा होता है तमोगुण से उत्पन्न होता है। तमोगुण क्या है पता है आपको? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण सबसे निकृष्ट लेवल है। तो तमोगुण से उत्पन्न गुस्सा है। और गुस्सा, जब हमारा गुस्सा होता है वो हम अपने लिए यूज करते हैं। तो जब भगवान का जो गुस्सा है वो गुस्सा वो धर्म की स्थापना के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। अपना गुस्सा हम अपने थोड़ी बड़ी चीज, जैसे भी ट्रेन में ले लो, सीट नहीं मिली तो उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं, बस में सीट नहीं मिली झगड़ा, तो अपने लिए झगड़ा हम करते हैं। अपने कुछ चीजें नहीं मिली उसको लेकर हम गुस्सा करते हैं। तो भगवान का गुस्सा वो साथ वो नित्य है और वो जायज भी है गुस्सा का करना। और हमारा गुस्सा हम अपने लिए जब करें तो ठीक नहीं, मतलब दूसरों के लिए करें, दूसरों के अधिकार के लिए, राइट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। दूसरों के अधिकार के लिए गुस्सा हमें करना चाहिए। तो अभी मुझे बताइए, क्रोध होना और क्रोध करने में क्या अंतर है? दो चीजें, क्रोध करना और क्रोध होना, ये दो चीज क्या है बताइए? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि नहीं? आपको कैसा मान होता है? अंतर है? क्या अंतर है बताइए? क्रोध होना किसी के द्वारा, अगर जैसे क्रोध हो रहा है, मान लीजिए जैसे कोई काम मेरे मन का नहीं हुआ तो उसमें किसी के द्वारा मुझे क्रोध हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, आप क्रोध हो रहा है। और क्रोध जैसे करना जो है, मान लीजिए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जो है मुझे सही रास्ते पे लाना है, मुझे ये भाव से क्रोध करना। करेक्ट, माता जी ने एकदम करेक्ट कहा। क्रोध होना मतलब आप क्रोध के कंट्रोल में हो। क्रोध, आप क्रोध के अंदर में हो, अंडर में हो। जब क्रोध करते हैं तो क्रोध हमारे अंडर में है। मतलब कितना क्रोध करना है, कम ज्यादा, से रिमोट होता है ना, रिमोट कौन सा चलना है, तो क्रोध कितना करना है वो हमारे अंडर में। तो ये है, जैसे कि देखिए पता जाता है, जब हनुमान जी गए थे लंका सीता मैया को ढूंढने के लिए, तो हनुमान जी ने पूरा लंका जला दिया। उनकी पूंछ पे रावण ने आग लगाई थी, तो उस आग के जरिए पूरे लंका को जला दिया। तो दो चीजें हैं, दो जगह उन्होंने छोड़ दिया। वो दो जगह कौन सी है? हाँ, एक विभीषण और दूसरा अशोक वाटिका। रहते ना, हाँ अशोक वाटिका। तो ये दो जगह उन्होंने छोड़ दिया। तो क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान जी ने क्रोध किया था। तो क्रोध किया तो उसको पता है कि क्रोध कहाँ कहाँ करना है। हाँ, नियंत्रित क्रोध था उनका, इसीलिए उन्होंने पूरे लंका को जलाया। पर अशोक वाटिका जहाँ पे सीता मैया रह रही थी उसको छोड़ दिया। और जो विभीषण थी, जो भगवान राम जी की भक्त है, ये दो जगह उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि लंका जला दिया जिसमें सीता मैया भी जल रही है, विभीषण भी जल रहे हैं, और बाद में हनुमान जी बोले अरे अरे वैसे मैंने ये भी जला दिया। तो यही नहीं, तो ये क्रोध करना, क्रोध होने में ये अंतर है। तो इसीलिए हमें क्रोध करना चाहिए, क्रोध होना नहीं चाहिए। क्रोध कैसा करना है, कैसे वैसा। जिसे हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि क्रोध भगवान हनुमान जी ने कैसे क्रोध किया। और ये अब जैसे कि हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखे कि क्रोध का इस्तेमाल हमने देखा, तो एक क्रोध का इस्तेमाल ये भी है कि देखो कोई भक्त, भगवान कृष्ण के, राम के भक्त अगर कोई जा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति परेशान कर रहा है, जैसे ट्रेन में देखते हैं या कई जगह देखते हैं कि भक्त लोग परेशान करते हैं, तो वहां पे अपना क्रोध दिखाना चाहिए। अगर हमारे घर में है, हमारा राइट हमारा है, अगर कैपेसिटी है, तो हमें वहां पे क्रोध दिखाना चाहिए। क्योंकि भक्त क्या होते हैं, भक्त क्रोध नहीं करते, भक्त सह लेते हैं, भक्त सह लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर जब कभी देखें कि हम कोई व्यक्ति किसी भक्त को परेशान कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पर हम अपना क्रोध कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वहां पे हमें सहिष्णु नहीं बनना चाहिए, सहनशील नहीं बनना चाहिए, जो दे में कर ले तो करने तो नहीं, वहां पे क्रोध करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ने तो क्रोध किया और रामचंद्र जी की सेवा के लिए क्रोध किया, तो उसी प्रकार हमें भी क्रोध करना चाहिए भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। जहाँ पे धर्म की स्थापना हो, जहाँ पे अत्याचार हो रहा है, वहां पर हमें क्रोध करना चाहिए, उस अत्याचार को रोकने के लिए, उस अन्याय को रोकने के लिए क्रोध करना चाहिए। पर अभी देखा जाता है कलयुग में कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो हो जाते हैं हमारे क्रोध होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग ट्रेन में कई बार हमने देखा है, सुना है कि
जो एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं वहाँ पे कुछ दो लोग झगड़े कर रहे होते हैं, तो वो दो हम झगड़े कर रहे होते हैं तो उसको बचाने के लिए जाते हैं या कोई व्यक्ति, तो सब दो उनकी मिली भगत होती है और उसमें फिर हम भी फंस जाते हैं, है ना। तो एक भगत पूरा मिली जुड़ी हुई एक गुट होती है और उसको जब हम जाते हैं अलग करने के लिए तो उसमें हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो हमें थोड़ा जब भी कभी कुछ करने जा रहे हैं ऐसी चीज़ें तो माहौल स्थिति परिस्थिति देखकर करना चाहिए। तो गुस्सा का तो हमने देखा कि गुस्सा पहले मन में आता है, तो पर भगवद गीता के अनुसार गुस्सा कैसे आता है जहाँ बताया गया है। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि गुस्सा कैसे आता है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, ध्यायतो विषयान् पुंसाः सगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। जैसे भगवान कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होने के कारण कि किसी विषय का ध्यान करते हैं। किसी विषय का ध्यान करने का अर्थ है जैसे किसी विषय की हमें इच्छा प्रकट होगी, मतलब कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमने बाइक देखा, तो बाइक हमें बड़ा अच्छा लगा, तो अभी हमारे मन में इच्छा हुई कि अभी बाइक हमें खरीदना है। तो बाइक खरीदना है तो एक काम बन गया, ठीक है। अब इसको प्राप्त करने के लिए इसकी आसक्ति हो गई, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, हो सके तो ओवर टाइम करेंगे। और जब ओवर टाइम करेंगे तो मान लीजिए अगर वो सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर वो क्रोध में उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए काम है, काम अगर कंप्लीट हुआ तो लोभ उत्पन्न होता है, ग्रीडीनेस। अगर यही काम है अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो गुस्सा आता है। समझ में आया, मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। काम है मतलब काम में कोई इच्छा है आपकी, कुछ इच्छा है, अगर वो पूरी हो गई तो लोभ उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी इलेक्शन का माहौल है तो कई इलेक्शन होते हैं जो नगर सेवक का होता है, वो नगर सेवक बन जाता है तो उसकी इच्छा और प्रकट हो जाती है कि अभी मैं एमएलए बनना है, एमएलए बन जाता है तो उसकी और इच्छा की सीएम बनना है, ऐसी चीजें बढ़ती जाती है ना, कि और है ना। तो काम अगर पूरा हो गया तो और, अगर यही काम पूरा नहीं हुआ, जैसे अभी इलेक्शन हुआ, सब हमने मेहनत किया कि मुझे वोट देना, तो इसको वोट देना, तो जब इसको वोट नहीं मिलता वो हार जाता है, तो ये जो आशीर्वाद का हाथ है ये एकदम होते हैं ना नाखून वाले हाथ बन जाते हैं, उसका शोषण करने वाले हाथ। तो ऐसे ये है कि जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध का रूप ले लेता है। तो ये दो चीजें, काम है अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो और लोभ बढ़ता जाता है, ग्रीडीनेस बढ़ता जाता है। अगर वही काम नहीं हुआ तो गुस्सा आता है। तो यहाँ पे गीता के अनुसार गुस्सा आने का कारण क्या है कि किसी विषय वस्तु का ध्यान करना, बार बार चिंतन करना कि मुझे ये चीजें चाहिए, किसी के प्रति आसक्त हो जाना, इसके कारण गुस्सा हमें आता है। तो गुस्सा अगर ना आए तो क्या, हमने बड़ा अच्छा बता दिया। हाँ, हमने ऐसा भी देखा है समाज में कि कुछ व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं और आपको विचलित करके चले जाते हैं। विचलित मतलब आपको गुस्सा दिला के चले जाते हैं। तो क्या कारण है गुस्सा आने की? इसके पीछे क्या कारण है? कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे गुस्सा दिला के चला गया, क्या कारण है, क्यों गुस्सा आया? उसके पीछे कारण ये है कि हमारे अभी देखेंगे समाज में तो हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार होता ही है। अहंकार सूक्ष्म रूप से होता ही होता है अहंकार। तो जब अहंकार होता है तो वो अहंकार ही हमें गुस्सा दिलाता है। जैसे भी रिमोट होता है, रिमोट से हम चैनल चालू करते हैं, नीचे चैनल बदलते हैं, यहाँ से बटन दबाया तो वहाँ पे चेंजेस, टीवी में चेंजेस होते हैं। तो उसी प्रकार जो गुस्सा दिला है उसके पास रिमोट है और यहाँ पे क्या है, हमारा अहंकार है। जिस प्रकार टीवी है और यहाँ पर रिमोट है, तो रिमोट से टीवी के सिग्नल से टीवी चेंज होता है चैनल। उसी प्रकार ये जो अहंकार है, अहंकार की यहाँ पे सिग्नल है, मतलब उसका सर्किट है और रिमोट उसके पास है। तो जब वो दबाता है तो यहाँ पे सर्किट जलता है, तब जाके गुस्सा आता है। तो क्योंकि अहंकार है, जब अहंकार को हम फिर निकालेंगे ना तो कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, गुस्सा नहीं आएगा आपको। कोई भी कुछ करे,
पर ये अहंकार ही है जो जिसकी वजह से गुस्सा आता है। तो इसीलिए ये अहंकार रूपी ये जो सर्किट है इसको जब हम निकाल देंगे ना तो कितना भी कुछ करे गुस्सा नहीं आएगा। यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि असल में जो क्रोध करना विशेष रूप से ये अहंकार मिथ्या अहंकार ये इसको फ्यूल दे करती है। मतलब ये जो अहंकार है गुस्सा करने को फ्यूल देती है, पेट्रोल देती है ताकि और गुस्सा आए, ये अहंकार। और ये मिस आइडेंटिफिकेशन है हमारे संसार के साथ। इसके साथ हम क्रोध से बच सकते हैं और क्रोध करेंगे भी तो राइट एप्लीकेशन के साथ। इस प्रकार एंगर इज अ वेरी पावरफुल इमोशन बट वी शुड डील इट विद अ हेल्दी वे। ठीक है, तो ये क्रोध से सब जुड़ा हुआ चीज है कि क्रोध। और चाणक्य पंडित कहते हैं कि क्रोध करने में जो एनर्जी लगता है क्रोध करने में, तो उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी लगता है उस क्रोध को शांत करने के लिए। जो क्रोध करने में जो एनर्जी जाता है, जो ऊर्जा खत्म होती है, उससे कई ज्यादा ऊर्जा लगती है उस क्रोध को शांत करने में। ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं। इसीलिए क्रोध को शांत करना बड़ा कठिन कार्य है, आसान नहीं है। और हमें चाहिए कि क्रोध को जैसा जहाँ एप्लीकेशन है वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर चाहिए, जहाँ पे एप्लीकेशन लगे, जहाँ जरूरी लगे वहाँ पे हमें गुस्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बताइए, तो इस पे किसी का कुछ प्रश्न के साथ कुछ दिक्कत टिप्पणी है, कुछ प्रश्न क्रोध से संबंधित? तो एक बार रिविजन कर लें क्या क्या पढ़ा हमने। तो क्रोध क्या है, क्रोध का डेफिनेशन क्या है? ये एक वेग है, जैसे प्यास लगता है और हमारे शरीर के वेग है, छींक आता है, इसमें गुस्सा जब वेग आता है तो कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कभी गुस्सा आए तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें, पहली चीज है कि हमें जुबान नहीं खोलना है। जब कभी गुस्सा आए तो उस वक्त जुबान नहीं खोलना है। थोड़ा जो हो सके तो जब जैसे भी जब गुस्सा आया मुझे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रहूंगा तो और बढ़ता चले जाएगा। तो माहौल चेंज करना चाहिए और हमें दूर चले जाना चाहिए, तब गुस्सा नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करना चाहिए कि जुबान ना खोले, क्योंकि जुबान जब आप खोलेंगे तो मान लीजिए कि वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बेहतरीन बेस्ट स्पीच होगा आपका, जब अभी आप खोलेंगे तो। इसलिए जुबान नहीं खोलना चाहिए। तो क्रोध का डेफिनेशन हमने देखा कि क्रोध इस संसार में तो एज अ हीरो बताया जाता है क्रोध को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसे उतना सराहा नहीं जाता, उसे एप्रिशिएट नहीं कहा जाता। अब देखते कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी क्रोध को एक हीरोइक क्वालिटी के रूप में बताया जाता है। तो क्रोध के तीन प्रकार के लोग हैं जिनको गुस्सा आता ही आता है। कौन है तीन प्रकार के लोग? पहला, जो एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। दूसरा, जो परफेक्शनिस्ट हैं, जो हमेशा पूर्णतः रहना चाहते हैं। और तीसरा, जो नियंत्रण करना चाहते हैं। ये तीन प्रकार के लोगों को हमेशा गुस्सा आता ही है। और गुस्सा के दो प्रकार देखे। एक गुस्सा है कि तुरंत गुस्सा आया, हमने तुरंत बोल दिया, निकाल दिया, एक वो है। और दूसरा है कि जब कोई गुस्सा है, पर गुस्सा जमा करके रखते हैं अपने अंदर, वो विस्फोट की तरह जब बाहर आता है, वो है। फिर देखा कि गुस्सा से डील कैसे करें। जब कोई गुस्सा आए तो उसके साथ व्यवहार कैसा करें। तो पहला है कि जब हमें गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, और सामने वाले को गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। जब हमें गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, बताइए। हाँ, अपना दोष जिंदगी से है, मेरे ही कारण है, तो गुस्सा का दोष अपनी तरफ देखना चाहिए। दूसरा कारण ये सोचना चाहिए, ये जो स्थिति है इसमें मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो सीखने का वो पॉइंट देखना चाहिए। और तीसरा, इसके बाद अगर गुस्सा नहीं जा रहे हैं तो राधा ब्रजमोहन के सामने समझाकर, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया, गौमाता की समझाकर प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान कृपा कीजिए ताकि ये जो क्रोध है ये जल्द से जल्द चले जाए। इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब सामने वाले गुस्सा है तो क्या करना चाहिए बताइए। तो पहले तो मैंने बताया कि जुबान नहीं खोलना चाहिए, पहला। दूसरा, हाँ, सुनते रहना चाहिए। सामने गुस्सा है तो सुनते रहना चाहिए, उनकी नकल नहीं करना चाहिए, उनके गुस्से को दबाना नहीं चाहिए। पूरा गुस्सा का जो है वो निकलते रहना चाहिए, जब गुस्सा निकलता जाएगा तब जाकर वो शांत होगा। और जो इन्फॉर्मेशन है, जो गैप है, वो जानकारी उनको बाद में बताना चाहिए।
ठीक है। और क्या देखा, गुस्सा के एप्लीकेशन, गुस्से का एप्लीकेशन क्या है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? गुस्सा कब करना चाहिए? कोई गलत कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तब करना चाहिए। और कोई भक्त को परेशान कर रहे हो तो भक्त और भगवान की सेवा में करना चाहिए, जिस प्रकार हनुमान जी ने सेवा की, तभी करना चाहिए। और हम देखते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले गुस्सा दिलाया। अर्जुन को बोल रहे थे ना कि युद्ध करो युद्ध करो, अर्जुन तो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने मेरे सब रिश्तेदार है, मैं क्यों युद्ध करूं? तो अर्जुन ने, कृष्ण ने अर्जुन को गुस्सा दिलाया, तब जाके उन्होंने युद्ध किया। बिना क्रोध के युद्ध किया जा सकता है? नहीं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में गुस्सा दिलाया। बहुत सारे शब्द कहे, नपुंसक कह के, उत्तिष्ठ कृष्णा, कैसे प्राणों, कैसे बहुत सारी गालियां भी दी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तब ये गालियां क्यों दिया? ताकि उनको गुस्सा आए तब युद्ध करें, इसीलिए। तो हमें गुस्सा तब करना चाहिए जब कोई अच्छे कार्य के लिए या फिर कुछ अच्छा कार्य किसी के द्वारा करवाना चाहते हैं, है ना, तब गुस्सा हमें करना चाहिए। और हमने क्या देखा? तो ये प्रैक्टिकल चीज है। तो ये आपको समझ में आया पूरा, क्या हमने कहा पर चर्चा की, पूरा समझ में आया? किसी का कुछ प्रश्न है गुस्से से संबंधित? तो अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि इससे पहले एक व्यक्ति ने पूछा था कि जैसे अभी तो हमने सुन लिया यहाँ पे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमने समझ लिया। तो जैसे हम ये मंदिर के बाहर जाएंगे या घर पे जाएंगे, फिर से वही पुरानी आदतें, जैसे हम गुस्सा करते हैं वैसे ही हो जाएगा, तो क्या करें? तो इसका आंसर ये है कि इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी आपने सुना है, इसको चिंतन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। गुस्सा आए, मुझे गुस्सा है तो क्या करना चाहिए, पहले वो करवानी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको घर पे जाके, और आज से ही प्रैक्टिस करना है। तो हो सकता है कि प्रारंभ में, जैसे कि मैंने बताया कि आपने जुबान खोल दिया, अभी गए तो कोई किसी ने कुछ किया, आपने जुबान खोल दिया, फिर आप बोला रहे फिर ध्यान है, अरे मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने भी वहाँ पे क्लास में सुना नहीं, तो दूसरी बार जब करेंगे तो नहीं खुलेगा, जुबान नहीं खुलेगा। इस तरह प्रैक्टिस करते करते ही ये जो गुस्सा का जो लेवल है, गुस्सा का जो मात्रा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आपको मालूम पड़ेगा कि गुस्सा कहाँ करना है और गुस्सा नहीं करना है, ऐसा। फिर एक और जगह बताते हैं, एक बार एक माता जी ने पूछा था प्रश्न, वो ऑफिस में काम करती थी, तो वो कोई थे उनके क्लास काम करने वाले, तो वो उनको जब बोलती थी कुछ तो ध्यान देते नहीं थे, मतलब वो जब बोलते थे तो वो इग्नोर करके वो आगे चले जाते थे। तो ये प्रश्न पूछा एक प्रभु जी से कि क्या करना चाहिए। इससे मुझे गुस्सा हो जाता है कि मैं बोल रही हूँ उनको और वो ध्यान नहीं देते, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप लोग बताइए, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति है, सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोल रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए बताइए? इसमें गुस्सा तो आता है ना, मेरे सामने को मैं बोल रहा हूँ और सुन नहीं रहा, नजरअंदाज कर रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। तो इस गुस्से को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए? अगर आप मान लीजिए, अगर उसकी जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते बताइए? अभी आपने ये सब पूरा सुना, आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बताइए? प्रश्न समझा आपको, सिचुएशन समझा आपको? हाँ, अब इसका आंसर दीजिए, क्या करना चाहिए बताइए? दीजिए, तो गलत होगा चलिए, कोई बात नहीं, हम करेक्ट करेंगे। यस करेक्ट। अच्छा, कि क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो? मैं आपसे प्रयास कर रही बात करने का, और इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे थोड़ी कोई बॉलीवुड टॉलीवुड की बात करनी है आपसे, पॉलिटिक्स की बात करनी है, कुछ ऑफिस के सिलसिले में बात करना है, तो आप हमें नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? आप मान लीजिए इसके ऊपर भी अगर उसने नजरअंदाज किया तो क्या करेंगे आप बताइए? कितना प्रयास करेंगे? हाँ, जितना हो सके उतना करना चाहिए, और नहीं तो छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़ देने से क्या हमारा कितना नुकसान होगा? हमारा जीवन रुक जाएगा, हमारे घर के कामकाज रुक जाएंगे। अगर वो हम बोल रहे हैं नहीं सुन रहे तो क्या होगा? क्या
क्या हो सकता है बताइए? हमारी दुनिया रुक जाएगी, हमारी जीवन रुक जाएगी? नहीं ना, दुनिया तो चलती रहेगी। तो छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं ले चाहिए। तो ठीक है, नहीं छोड़ो, चलो, जिसका नुकसान है वो देखेगा बाद में, है ना? तो छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे नहीं लगे रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पीछे लगे रहते हैं। छोड़ देना चाहिए। कोई चीज़ होती है तो क्या होता है, जब पीछे लगे रहते हैं और वो नहीं सुनता तो जाके और गुस्सा बढ़ता जाता है। तो हमें छोड़ देना चाहिए और अपना और भी बहुत सारी चीज़ें कार्य करने के लिए कर उस पर ध्यान देना चाहिए। उस पर हम क्यों ध्यान दें जब वो सुन नहीं रहे तो और चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फैमिली पे, बच्चों पे, बिजनेस पे और चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो गुस्सा को बढ़ाना नहीं चाहिए और हमारी अपनी चेतना को बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ध्यानपूर्वक श्रवण किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और मुझसे अगर कुछ भूल चुकी हुई है, शब्द अगर नहीं समझा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और कभी मुंबई अगर आना होगा तो मीरा रोड जरूर पधारिएगा। मीरा रोड, इस्कॉन मीरा रोड, जो कि बोरीवली के पास भी है। बोरीवली के बाद दहीसर, जैसे के बाद मीरा रोड आता है, तो वहाँ पे मैं सेवा करता हूँ। तो कभी आना होगा ज़रूर मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से गुस्से के स्पेशल, आज का क्लास गुस्से के ऊपर ही था। आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे गुस्से पर नियंत्रण रखना है। और कलयुग का एक लक्षण है कि झगड़ा ये गुस्से के माध्यम से ही होता है। जितने भी झगड़े होते हैं तो गुस्सा ही ना हो तो झगड़ा किस बात का। तो सबको नियंत्रण रखना चाहिए। प्रभु जी ने जो भी उपदेश दिया है उनको पालन कीजिए अपने जीवन में। और प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त थे और मुझे गर्व है कि मेरे मित्र भी है, क्योंकि साथ में ही ट्रेनिंग लिए थे और भक्ति शास्त्र भी साथ में हुआ था हमारा। और प्रभु जी इतने सरल है। देखिए, किसी को भी कोई ज्ञान हो जाता है तो थोड़ा भी ज्ञान होने के बाद वो अहंकारी हो जाता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं कितने ज्ञानी हूँ। नहीं, प्रभु जी ने कितने सारे कोर्स किए, आपको मैं गिनाता हूँ। पहले तो डिसाइपल कोर्स, फिर भक्ति शास्त्री, फिर दशानुदास, और फिर अभी कौन सा करके है प्रभु जी? IELTS। ये इसका फुल इस्कॉन लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव करके है पूरा नाम। तो इतने सारे कोर्स करने के बाद भी इतने सरल है कि किसी से भी बात करते तो ऐसा लगता है कि 6 महीने पहले ही मंदिर ज्वाइन किए हैं। क्योंकि जो न्यू भक्त होते हैं, जो शुरुआत में भक्त जब बनते हैं तो कैसा भक्त होता है? एकदम सरल होता है, एकदम कोमल जैसा। धीरे धीरे बोले बाद में चेंज हो जाता है, लेकिन शुरुआत में एकदम अच्छा रहता है। प्रभु जी से आप बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ ही दिन पहले ही इन्होंने मंदिर ज्वाइन किया है और बहुत ही सरल है और हर एक शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करते हैं। और प्रभु जी मीरा रोड में सेवा करते हैं। प्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मपुर में, क्योंकि मीरा रोड तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, उधर बहुत सारे भक्त बन चुके हैं और हजारों भक्त हैं जो भक्त बनाने वाले हैं। अब धर्मपुर में कोई है नहीं, तो प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ही आकर रहे और धर्मपुर वासियों के ऊपर कृपा करें अपना। तो इसी के साथ हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबके लिए प्रसाद है।